मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। यह अपने आप में एक ब्रह्मांड है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल रिएक्शंस का सिंफनी। यह 3 पाउंड का ऑर्गन जो हमारे खोपड़ी के अंदर है, हमारी हरकत, हर विचार, हर फीलिंग के लिए जिम्मेदार है। यह हमारे शरीर का कमांड सेंटर है, जो सबसे सिंपल रिफ्लेक्स से लेकर डीप थॉट तक सब कुछ कंट्रोल करता है। सोचो, मस्तिष्क हमें अंतरिक्ष के बारे में, एटम्स के बारे में और हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने की शक्ति देता है। इसकी वजह से ही हम प्यार, खुशी, गम और हर तरह की भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। लेकिन यह अद्भुत ऑर्गन काम कैसे करता है? अरबों सेल्स के इस नेटवर्क से कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी और इंसान होने का एसेंस कैसे आता है? चलिए, आपके दिमाग के अंदर के इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं। हम इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के सीक्रेट्स जानेंगे और इसकी अद्भुत क्षमताओं के पीछे का रहस्य खोजेंगे। मेरे साथ आओ और ह्यूमन ब्रेन की अद्भुत शक्ति को डिस्कवर करो। मस्तिष्क को समझने के लिए हमें पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझनी होगी। मस्तिष्क एक जटिल और अद्भुत अंग है जो हमारे शरीर के हर कार्य को नियंत्रित करता है। इसकी संरचना को समझना हमें इसके कार्यों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। पहला पार्ट है सेरेब्रम, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा और इजीली रिकॉग्नाइजेबल हिस्सा है। यह हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यह हमारी हायर लेवल थिंकिंग जैसे लैंग्वेज, मेमोरी और लॉजिक के लिए जिम्मेदार है। सेरेब्रम के बिना हम जटिल समस्याओं को हल नहीं कर सकते और न ही नई चीजें सीख सकते हैं। इसके बाद आता है सेरेबेलम, जो सेरेब्रम के नीचे, सिर के पीछे होता है। यह आकार में छोटा है, लेकिन इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटा होने के बावजूद यह हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेबेलम के बिना हम अपने शरीर को संतुलित नहीं रख सकते और न ही समन्वयित हरकतें कर सकते हैं। इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह समझो, जो हमारी हरकतों को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड रखते हैं। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्रों का सही तालमेल होता है, वैसे ही सेरेबेलम हमारे शरीर के अंगों का तालमेल बनाता है। सेरेबेलम के बिना हम बिना रिदम के ऑर्केस्ट्रा की तरह लड़खड़ाते रहेंगे। हमारी हरकतें असंगठित और अनियंत्रित हो जाएंगी। अंत में ब्रेन स्टेम, जो मस्तिष्क का सबसे पुराना और प्रिमिटिव हिस्सा है, यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और शरीर से ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाता है। ब्रेन स्टेम के बिना हमारा मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते। यह हमारे जरूरी कामों को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और नींद। ब्रेन स्टेम के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स की तरह समझो, जो ऑर्केस्ट्रा को जिंदा रखने वाली रिदम देते हैं। जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स संगीत में जान डालते हैं, वैसे ही ब्रेन स्टेम हमारे जीवन को बनाए रखता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर्स में बंटा होता है, लेफ्ट और राइट। हर हेमिस्फीयर का अपना एक विशेष कार्य होता है। हर हेमिस्फीयर अलग अलग काम करता है और दोनों मिलकर हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से कार्यशील बनाते हैं। लेफ्ट साइड लैंग्वेज और लॉजिक के लिए ज्यादा एक्टिव होता है। यह हमारी तर्क शक्ति और भाषाई क्षमताओं को नियंत्रित करता है, जबकि राइट साइड स्पेशल अवेयरनेस और क्रिएटिविटी में आगे होता है। यह हमारी रचनात्मकता और स्थानिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। अगर हमारा दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा है, तो न्यूरॉन्स उसके म्यूजिशियंस हैं। ये म्यूजिशियंस एक साथ मिलकर एक सिम्फनी क्रिएट करते हैं, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये स्पेशल सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारे पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। इन्हें छोटे मैसेंजर्स की तरह इमेजिन करो, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को बिजली की स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं। ये सिग्नल्स इतनी तेजी से ट्रैवल करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है। ये तीनों पार्ट्स मिलकर न्यूरॉन को उसकी यूनिक शेप और फंक्शन देते हैं। डेंड्राइट्स छोटी ब्रांचेस की तरह दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ये ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी, न्यूरॉन उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। सेल बॉडी इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है
कि उन्हें आगे भेजना है या नहीं। यह एक तरह का कंट्रोल सेंटर है जो सिग्नल्स को फिल्टर करता है। अगर सिग्नल काफी स्ट्रांग होता है तो यह एक्सन से ट्रैवल करता है, जो एक लंबा पतला फाइबर होता है जो एक केबल की तरह काम करता है। एक्सन की लेंथ कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। एक्सन के एंड में सिग्नल एक जंक्शन पर पहुंचता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। यह जंक्शन न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट है। यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल रासायनिक मैसेंजर्स रिलीज करता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिनेप्स को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ जाते हैं, जिससे एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट होता है। यह प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का यह कॉम्प्लेक्स डांस न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने देता है और जटिल नेटवर्क्स बनाता है जो हमारे हर विचार, फीलिंग और एक्शन का बेस बनते हैं। यह नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स है कि साइंटिस्ट्स अभी भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह एक्टिविटीज का एक सिम्फनी है जो हमारे दिमाग में हर समय चलता रहता है, जो इन छोटे मैसेंजर्स की पावर दिखाता है। यह सिम्फनी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह हमारी मेमोरीज हो, हमारी डिसीजंस हो या हमारी क्रिएटिविटी हो। अब जब हम म्यूजिशियन से मिल चुके हैं तो चलिए ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर सेक्शन का अपना महत्व होता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों का भी अपना अपना काम होता है। हमारा कंडक्टर सेरेब्रम 4 लोब्स में बंटा हुआ है: फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सिपिटल। ये चारों लोब्स मिलकर हमारे मस्तिष्क की कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को मैनेज करते हैं। हर लोब का काम अलग होता है और सब मिलकर हमारे एक्सपीरियंसेस की टैपेस्ट्री बनाते हैं। ये लोब्स हमारे हर अनुभव को एक यूनिक रंग देते हैं, चाहे वो हंसना हो, छूना हो या देखना हो। हमारे मस्तिष्क के सामने है फ्रंटल लोब, हमारे दिमाग का सीईओ। ये हमारे विचारों और कार्यों का नेतृत्व करता है। ये एरिया हमारे हायर लेवल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, जैसे प्लानिंग, डिसीजंस लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। यह हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में नेविगेट करने में मदद करता है। यह हमारी पर्सनैलिटी का भी सेंटर है, जो हमें डिफाइन करता है और दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन को शेप देता है। हमारी सोशल इंटरेक्शंस और इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी यहीं से नियंत्रित होते हैं। पीछे की तरफ हमें पैराइटल लोब मिलता है, जो हमारे शरीर से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जैसे टच, टेम्परेचर और पेन। यह हमें हमारे शरीर और एनवायरनमेंट के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यह स्पेशल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और नेविगेट करने में मदद मिलती है। यह हमें डायरेक्शंस और लोकेशंस को पहचानने में भी मदद करता है। पैराइटल लोब के पीछे है ऑक्सिपिटल लोब, जो सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना है। यह हमारे विजुअल एक्सपीरियंसेस का मुख्य केंद्र है। हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो एक पेंटिंग का डिटेल हो या सनसेट की खूबसूरती, यही प्रोसेस होता है। यह हमें कलर्स, शेप्स और मूवमेंट्स को पहचानने में मदद करता है। यह लोब हमारी आंखों से आने वाले लाइट सिग्नल्स को उस विजुअल वर्ल्ड में बदलता है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। यह हमें हमारे विजुअल एनवायरनमेंट को समझने और इंटरप्रेट करने में मदद करता है। अंत में हम टेम्पोरल लोब पर पहुंचते हैं, जो पैराइटल और ऑक्सिपिटल लोब्स के नीचे होता है। यह हमारे ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस का मुख्य केंद्र है। यह एरिया ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हम भाषा समझ पाते हैं और म्यूजिक का आनंद ले पाते हैं। यह हमें साउंड्स को पहचानने और इंटरप्रेट करने में मदद करता है। यह मेमोरी फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे हमें अपने पास्ट की यादों को स्टोर और रिट्रीव करने में मदद मिलती है। यह हमें हमारे अनुभवों को याद रखने और उनसे सीखने में मदद करता है।